भाग्य और जोखिम सहोदर भाई बहन हैं। वे दोनों वास्तविकताएं हैं जो हर परिणाम में आती हैं। जीवन व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है। NYU के प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे के पास एक संबंधित विचार है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी और दूसरों की सफलता का मूल्यांकन करते समय याद रखें, कुछ भी नहीं है जितना अच्छा या बुरा लगता है। बिल गेट्स दुनिया के एकमात्र हाई स्कूलों में से एक में गए जहां कंप्यूटर। सिएटल के ठीक बाहर स्थित लेकसाइड स्कूल को एक कंप्यूटर कैसे मिला, इसकी कहानी उल्लेखनीय है। बिल डगल द्वितीय विश्व युद्ध के नौसेना पायलट थे और हाई स्कूल से गणितज्ञ बने। विज्ञान शिक्षक। उनका मानना था कि पुस्तक अध्ययन वास्तविक दुनिया के बिना पर्याप्त नहीं था। अनुभव। उन्होंने ये भी महसूस किया कि हमें इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होगी। जब हम कॉलेज गए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जरूरी था, दिवंगत माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल ने याद किया। एलन। 1968 में डगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब में इसका उपयोग करने के लिए याचिका दायर की। एक टेलीटाइप को पट्टे पर देने के लिए इसकी वार्षिक अफवाह बिक्री से आय लगभग $3000 होती है। मॉडल 30 कंप्यूटर जनरल इलेक्ट्रिक मेनफ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर समय साझाकरण के लिए। समय साझाकरण का पूरा विचार तभी आया 1965 में आविष्कार किया गया, गेट्स ने बाद में कहा। कोई बहुत दूरदर्शी था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातक विद्यालयों में कहीं भी कंप्यूटर नहीं था। 8वीं कक्षा में बिल गेट्स की पहुंच जितनी आगे थी और वह नहीं मिल सका। ये बहुत हो गया। 1968 में गेट्स 13 साल के थे जब उनकी मुलाकात सहपाठी पॉल एलन से हुई। एलन। वह स्कूल के कंप्यूटर के प्रति भी जुनूनी था और दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। लेकसाइड का कंप्यूटर उसके सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, वो एक था स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम। बिल और पॉल इस मामले से खिलवाड़ कर सकते थे। उनका अवकाश, उनकी रचनात्मकता को खुला छोड़ देना, स्कूल के बाद देर तक रात, सप्ताहांत पर। वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। देर रात के अपने एक सत्र के दौरान एलन ने गेट्स को याद किया जो उन्हें दिखा रहे थे फॉर्चून पत्रिका और कह रही है, आपको क्या लगता है कि फॉर्चून चलाना कैसा है? 500 कंपनी। एलन ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, शायद हमारा अपना होगा किसी दिन कंप्यूटर कंपनी। गेट्स ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट अब अधिक मूल्यवान है, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। थोड़ा त्वरित गणित। 1968 में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल आयु वर्ग के लोग थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व, उनमें से लगभग 18 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। उनमें से लगभग 270,000 वाशिंगटन राज्य में रहते थे। उनमें से 100,000 से कुछ अधिक लोग सिएटल क्षेत्र में रहते थे और उनमें से केवल लगभग 300 ही लेकसाइड स्कूल में पढ़े। 303 मिलियन से शुरू करें, 300 पर खत्म करें। हाई स्कूल आयु वर्ग के 10 लाख छात्रों में से एक ने उस हाई स्कूल में भाग लिया था। कंप्यूटर खरीदने के लिए नकदी और दूरदर्शिता का संयोजन। बिल गेट्स उनमें से ही एक हुआ। गेट्स इस बात से शर्मिंदा नहीं है कि इसका क्या मतलब है। यदि झील का किनारा न होता, कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, उन्होंने स्कूल की स्नातक कक्षा को बताया। 2005 में गेट्स आश्चर्यजनक रूप से होशियार हैं और भी अधिक मेहनती हैं और एक किशोर की तरह हैं। कंप्यूटर के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण जो अधिकांश अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी देख सकते हैं। समझ नहीं सका। उन्होंने स्कूल जाकर लाखों में से एक बार शुरुआत की थी। झील के किनारे। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट एवांस के बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक अनुभव किया। भाग्य के करीबी भाई बहन, जोखिम की समान रूप से शक्तिशाली खुराक। माइक्रोसॉफ्ट की बदौलत बिल गेट्स और पॉल एलन घरेलू नाम बन गए। सफलता। लेकिन लेकसाइड में इस गिरोह का एक तीसरा सदस्य भी था। हाई स्कूल कंप्यूटर प्रतिभावान केंट एवांस और बिल गेट्स 8वीं कक्षा में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एवांस था गेट्स के अपने खाते से कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र। गेट्स याद करते हैं कि दोनों ने फोन पर बेतुकी बातें की। डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन। मुझे अभी भी केंट का फोन नंबर पता है, उन्होंने कहा। कहते हैं 5257851। एवांस गेट्स और एलन की तरह कंप्यूटर में कुशल थे। एक बार झील के किनारे, स्कूल की कक्षा अनुसूची को मैन्युअल रूप से एक साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक भूल भुलैया। सैकड़ों विद्यार्थियों को समय समय पर आवश्यक कक्षाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अन्य पाठ्यक्रमों के साथ टकराव न करें। स्कूल ने बिल और केंट को कार्य सौंपा। बच्चों को किसी भी उपाय से हल करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना होगा। संकट। इसने काम किया और पॉल एलन के विपरीत केंट ने बिल के व्यापारिक दिमाग और अंतहीनता को साझा किया।
महत्वाकांक्षा। कैंट के पास हमेशा एक बड़ा ब्रीफकेस होता था, एक वकील के ब्रीफकेस की तरह। गेट्स याद करते हैं, हम हमेशा इस बारे में योजना बनाते रहते थे कि हम 5 या क्या करेंगे भविष्य में 6 साल। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? किस तरह का असर हो सकता है आपके पास? क्या हमें जनरल बनना चाहिए? क्या हमें राजदूत बनना चाहिए? जो भी हो, बिल और कैंट जानते थे कि वे इसे एक साथ करेंगे। कैंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करने के बाद गेट्स पीछे हट जाते हैं। हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम गए होंगे एक साथ कॉलेज। कैंट माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक भागीदार हो सकता था गेट्स और एलन के साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कैंट की पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया। हर साल पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन मौतें होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। हाई स्कूल में किसी पहाड़ पर मारे जाने की संभावना है लगभग 10 लाख में एक। लेकसाइड में पहुंचकर बिल गेट्स को लाखों में से एक भाग्य का अनुभव हुआ। कैंट एवांस ने कभी भी काम पूरा न कर पाने का जोखिम लाखों में से एक अनुभव किया, और गेट्स हासिल करने के लिए निकल पड़े। वही बल, वही परिमाण काम कर रहा है, विपरीत दिशाओं में। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविकता हैं जिनसे जीवन का हर परिणाम निर्देशित होता है। व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य बल, वे इतने समान हैं कि आप नहीं कर सकते दूसरे का समान रूप से सम्मान किए बिना एक पर विश्वास करें। वे दोनों होते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 100% कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं है। आपके 100% परिणाम, वे एक ही चीज से प्रेरित हैं, आप एक हैं 7 अरब अन्य लोगों और अनंत गतिशील भागों के साथ एक खेल में व्यक्ति। आपके नियंत्रण से बाहर के कार्यों का आकस्मिक प्रभाव अधिक हो सकता है, जो आप सचेत रूप से लेते हैं उससे अधिक परिणामी। लेकिन दोनों को मापना और स्वीकार करना इतना कठिन है कि वे अक्सर चले जाते हैं, नजरअंदाज कर दिया। प्रत्येक बिल गेट्स के लिए एक कैंट एवांस होता है जो वैसा ही था, कुशल और प्रेरित, लेकिन अंततः जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच गया। यदि आप भाग्य का साथ देते हैं और उनके उचित सम्मान को जोखिम में डालते हैं, तो आपको निर्णय करते समय इसका एहसास होता है। लोगों की वित्तीय सफलता आपकी अपनी और दूसरों की कभी भी उतनी अच्छी नहीं होती, या उतना बुरा जितना लगता है। वर्षों पहले मैंने अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा था, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अर्थशास्त्र, आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते? जानना। सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे वह प्रतिक्रिया पसंद है, क्योंकि कोई भी वास्तव में नहीं सोचता कि भाग्य कोई भूमिका नहीं निभाता है वित्तीय सफलता में, लेकिन चूंकि भाग्य का आकलन करना कठिन है और सुझाव देना अशिष्टता है, लोगों की सफलता इसी पर निर्भर करती है। डिफॉल्ट रुख अक्सर परोक्ष रूप से अनदेखा करना होता है। सफलता के कारक के रूप में भाग्य। अगर मैं कहूं, दुनिया में 1 अरब निवेशक हैं, सरासर संयोग से होगा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनमें से 10 मुख्यतः भाग्य के कारण अरबपति बन जाएंगे? आप उत्तर देगा, बेशक। लेकिन फिर अगर मैं आपसे उन निवेशकों के नाम बताने को कहूं तो उनका चेहरा आप संभवतः पीछे हट जाएंगे। दूसरों का मूल्यांकन करते समय सफलता का श्रेय भाग्य को देना आपको ईर्ष्यालु बनाता है, और इसका मतलब है, भले ही हम जानते हो कि इसका अस्तित्व है, और अपने आप को आंकते समय जिम्मेदार ठहराते हुए भाग्य की सफलता को स्वीकार करना बहुत निराशाजनक हो सकता है। अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार ने दिखाया है कि भाइयों के बीच आय होती है, ऊंचाई या वजन से अधिक सहसंबद्ध हैं। यदि आप अमीर और लंबे हैं, तो आपका भाई जितना लंबा है उससे अधिक संभावना है कि वह अमीर भी होगा। मैं सोचता हूं कि हम में से अधिकांश सहज रूप से जाने कि यह सच है। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता और दरवाजे आपके लिए जो खुला है वह आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे लिए 2 अमीर भाई ढूंढो और मैं तुम्हें 2 ऐसे आदमी दिखाऊंगा जो सोचते नहीं हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष उन पर लागू होते हैं। विफलता जो दिवालियापन से लेकर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से न मिल पाने तक कुछ भी हो सकती है। लक्ष्य का समान रूप से दुरुपयोग किया जाता है। क्या असफल व्यवसायों ने पर्याप्त मेहनत नहीं की? बुरे निवेश नहीं थे, काफी अच्छे से सोचा। क्या आलस्य के कारण करियर की दिशा में गिरावट आ रही है? कभी कभी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कितना, ये जानना बहुत कठिन है। अनुसरण करने लायक हर चीज कम होती है। सफल होने की संभावना 100% से भी अधिक है, और जोखिम तब होता है जब आपका अंत हो जाता है। उस समीकरण के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष पर, जैसे किस्मत से कहानी मिल जाती है। बहुत कठिन, बहुत गंदा, बहुत जटिल अगर हम इनमें से कितने को अलग करने का प्रयास करें।
परिणाम एक जोखिम बनाम एक सचेत निर्णय था। मान लीजिए कि मैंने एक स्टॉक खरीदा और 5 साल बाद वह कहीं नहीं गया। ये संभव है कि मैं पहली बार में ही इसे खरीदकर गलत निर्णय लिया। ये भी संभव है कि मैं एक अच्छा निर्णय लिया जिससे पैसा कमाने की 80% संभावना थी और मैं बस दुर्भाग्यवश 20% के पक्ष में समाप्त हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? क्या मैंने कोई गलती की या मैंने बस वास्तविकता का अनुभव किया? जोखिम सांख्यिकीय रूप से यह मापना संभव है कि क्या कुछ निर्णय बुद्धिमानीपूर्ण थे, लेकिन वास्तविक दुनिया में दिन प्रतिदिन हम बस ऐसा नहीं करते हैं। ये बेहद मुश्किल है। हम पसंद करते हैं सरल कहानियां जो आसान है लेकिन अक्सर शैतानी रूप से भ्रामक होती हैं। निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ वर्षों बिताने के बाद मैं यहाँ आया हूँ ये समझे कि किसी और की विफलता का कारण आमतौर पर बुरे निर्णय होते हैं, जबकि आपकी अपनी असफलताएं आमतौर पर जोखिम के अंधेरे पक्ष से जुड़ी होती हैं। आपकी विफलताओं का मूल्यांकन करते समय मैं संभवतः एक साफ सुथरी और सरल कहानी को प्राथमिकता दूंगा। कारण और प्रभाव, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका परिणाम बुरा हुआ, इसलिए ये किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा। वह कहानी जो मेरे लिए सबसे अधिक मायने रखती है। लेकिन जब मैं खुद का मूल्यांकन कर सकता हूँ, मेरे पिछले निर्णयों को उचित ठहराते हुए और बुरे निर्णयों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक बेतुकी कहानी गिने। जोखिम के परिणाम। फोर्ब्स पत्रिका का कवर उन गरीब निवेशकों का जश्न नहीं मनाता जिन्होंने कमाई की। अच्छे निर्णय लेकिन जोखिम के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष का अनुभव हुआ। लेकिन ये लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाता है जिन्होंने ठीक या लापरवाही से काम किया, निर्णय लिए और भाग्यशाली हो गए। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला कि एक अलग तरफ उतरने का संयोग हुआ। इसका खतरनाक हिस्सा यह है कि हम सभी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम करता है और पैसे के साथ क्या नहीं होता। कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं, कौन से नहीं हैं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं को देखकर इन सबकों की तलाश करते हैं। कह रही है, वह करो जो उसने किया, उससे बचो जो उसने किया। यदि हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती तो हम पता लगा लेते कि इनमें वास्तव में कितना अनुपात है। परिणाम उन कार्यों के कारण हुए जो दोहराए जाने योग्य हैं, बनाम की भूमिका के कारण। बेतरतीब जोखिम और भाग्य ने उन कार्यों को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित किया। लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे पास ऐसे दिमाग हैं जो आसान उत्तर पसंद करते हैं, बारीकियों की अधिक भूख के बिना। इसलिए हमें उन लक्षणों की पहचान करनी चाहिए। अनुकरण करना या उससे बचना अत्यंत कठिन हो सकता है। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति की एक और कहानी सुनाता हूं जो बिल गेट्स की तरह जंगली था, सफल, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य के कारण होने वाली सफलता के रूप में परिभाषित करना कठिन है। या कौशल। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने विस्तार करने के लिए व्यापारिक सौदों की एक श्रृंखला अभी समाप्त की थी। उसका रेल साम्राज्य। उनके एक व्यावसायिक सलाहकार ने वेंडरबिल्ट को यह बताने के लिए आगे आए कि हर एक जिस लेन देन के लिए वह सहमत हुआ उसने कानून तोड़ा। हे भगवान, जॉन, वेंडरबिल्ट ने कहा, आपको नहीं लगता कि आप दौड़ सकते हैं? न्यूयॉर्क राज्य के कानून के अनुसार रेल मार्ग करें। आप इसे पढ़ते समय मेरा पहला विचार ये था, इसी रवैये के कारण वह ऐसा था। सफल। वेंडरबिल्ट के दिनों में कानून रेल मार्गों को समायोजित नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ये भाड़ में जाए, और फिर भी आगे बढ़ गए। वेंडरबिल्ट बेतहाशा सफल रहा, इसलिए उनके कानून की धज्जियां उड़ाना देखना आकर्षक है। जो उनकी सफलता के लिए कुख्यात और महत्वपूर्ण था कृषि ज्ञान के रूप में। वह घटिया दूरदर्शी ने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन वह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसकी अनुशंसा नहीं करेगा। एक उद्यमशीलता विशेषता के रूप में प्रमुख अपराध। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। वेंडरबिल्ट की कहानी बहुत अलग हो रही है। एक डाकू जिसका युवा अदालत के आदेश के तहत कंपनी ढह गई। तो हमारे यहाँ एक समस्या है। आप भी उतने ही जुनून के साथ कानून का उल्लंघन करने के लिए वेंडरबिल्ट की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एनरॉन की आलोचना करें। शायद इससे बचने से कोई भाग्यशाली हो जाता है। कानून का हाथ, जबकि दूसरे ने खुद को जोखिम के पक्ष में पाया। जॉन डी रॉकफेलर भी ऐसे ही हैं। उसका बार बार कानून को दरकिनार करना है। जज ने एक बार उनकी कंपनी को एक आम चोर से बेहतर नहीं कहा था। अक्सर ऐसा होता है। इतिहासकारों द्वारा इसे चतुर व्यापारिक चतुर के रूप में चित्रित किया गया है। शायद ये था, लेकिन जब
क्या कथा ये बदल जाती है? आपने पुराने कानूनों को रास्ते में नहीं आने दिया। नव प्रवर्तन से आपने अपराध किया है। यह कहानी कितनी कम होगी। कथा को रॉकफेलर था से बदलना होगा। प्रतिभाशाली, उसकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करें से लेकर रॉकफेलर एक अपराधी था, प्रयास करें अपनी व्यावसायिक विफलताओं से सीखने के लिए। जरा सा मुझे कानून की क्या परवाह, वेंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मुझे नहीं मिला शक्ति? उसने किया और यह काम कर गया। लेकिन ये कल्पना करना आसान है कि वे अंतिम शब्द होंगे। एक बहुत ही अलग परिणाम वाली कहानी। साहसी और लापरवाह के बीच की रेखा पतला हो सकता है। जब हम जोखिम नहीं उठाते हैं और भाग्य को उचित बिल नहीं देते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। अदृश्य बेंजामिन ग्राहम को सर्वकालिक महान निवेशकों में से एक के रूप में जाना जाता है। मूल्य निवेश के जनक और वॉरेन बफे के शुरुआती गुरु। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता एक स्वामित्व के कारण थी। गाय को स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा जो उनके स्वयं की स्वीकारोक्ति से टूट गया। लगभग हर विविधीकरण नियम जो ग्राहम ने स्वयं अपने प्रसिद्ध में प्रस्तुत किया था। ग्रंथ साहसी और लापरवाह के बीच की पतली रेखा यहाँ कहाँ है? मैं नहीं जानना। ग्राहम ने अपने गाय को बोनस के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली ब्रेक या एक अत्यंत चतुराईपूर्ण निर्णय। क्या हम उन्हें अलग बता सकते हैं? आसानी से नहीं। हम इसी तरह सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग याहू को ठुकराने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 2006 में उनकी कंपनी को खरीदने के लिए $1 बिलियन का प्रस्ताव। उसने भविष्य देखा और उसी पर अड़ा रहा। बंदूकें। लेकिन लोग याहू की आलोचना करते हैं इसे ठुकराने के लिए उतने ही जुनून के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का अपना बड़ा बायआउट ऑफर उन मूर्खों को पैसा निकाल लेना चाहिए था, जबकि वे ऐसा कर सकते थे। यहाँ उद्यमियों के लिए क्या सबक है? मुझे पता नहीं है, क्योंकि जोखिम और भाग्य को पहचानना बहुत कठिन है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अनगिनत भाग्य और असफलताएं का परिणाम उत्तोलन पर निर्भर है। सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रबंधक अपने कर्मचारियों पर यथासंभव दबाव डालते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान हैं। प्रेरणादायक रूप से साहसी और मूर्खतापूर्ण रूप से लापरवाह के बीच की रेखा एक हो सकती है। मिलीमीटर मोटा और केवल पीछे से देखने पर दिखाई देता है। जोखिम और भाग्य हम शक्ल हैं। इसे हल करना आसान समस्या नहीं है। क्या है इसकी पहचान करने में कठिनाई? भाग्य कौशल क्या है और जोखिम क्या है? ये हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब मैं पैसे को प्रबंधित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन दो चीजें आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। सावधान रहें कि आप किसकी प्रशंसा और प्रशंसा करते हैं। सावधान रहें कि आप किसे नीचे देखते हैं पर और बनने से बचना चाहते हैं, या यह मानते समय सावधान रहें कि 100% परिणामों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रयास और निर्णय के लिए। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा था। कहा, आंशिक रूप से कुछ लोग ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जो शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, अन्य हैं उसके खिलाफ। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है जो उत्साहवर्धक हैं। उद्यमिता। अन्य लोग युद्ध और गरीबी में पैदा होते हैं। मैं चाहता हूं तुम रहो सफल और मैं चाहता हूं कि आप इसे अर्जित करें, लेकिन ये जान लें कि सारी सफलताएं देय नहीं होती। कड़ी मेहनत करने के लिए और सारी गरीबी आलस्य के कारण नहीं है। जब भी इस बात का ध्यान रखें, लोगों का मूल्यांकन करना जिनमें आप भी शामिल हैं। इसलिए विशिष्ट व्यक्तियों और केस स्टडीज पर कम और अधिक ध्यान केंद्रित करें। व्यापक पैटर्न पर किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम अध्ययन करते हैं। चरम उदाहरण अरबपति सीईओ या भारी विफलताएं समाचारों पर हावी रहे और चरम उदाहरण अक्सर सबसे कम लागू होते हैं। अन्य स्थितियां उनकी जटिलता को देखते हुए परिणाम जितना अधिक चरम होगा, इसकी संभावना कम है कि आप इसके पाठों को अपने जीवन में लागू कर सके, क्योंकि उतना ही अधिक संभवतः परिणाम भाग्य या जोखिम के चरम अंत से प्रभावित था। आप व्यापक पैटर्न की तलाश करके कार्रवाई योग्य निष्कर्षों के करीब पहुंच जाएंगे। सफलता और विफलता। पैटर्न जितना अधिक सामान्य होगा वह उतना ही अधिक लागू होगा आपके जीवन के लिए हो सकता है। वॉरेन बफे के निवेश का अनुकरण करने का प्रयास। सफलता कठिन है क्योंकि उसके परिणाम इतने कठिन होते हैं कि उसमें भाग्य की भूमिका बहुत कठिन होती है। जीवन काल का प्रदर्शन बहुत अधिक होने की संभावना है और भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कर सकते हैं। विश्वसनीय रूप से अनुकरण करें, लेकिन यह समझते हुए, जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखें,
जीवन में अधिक खुश रहें और यह व्यापक है। इतना सामान्य अवलोकन कि आप इसके साथ कुछ कर सकते हैं। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुईस एलन ने अपना करियर चित्रण करते हुए बिताया। औसत मध्य अमेरिकी का जीवन, वे कैसे रहते थे, वे कैसे बदल गए, उन्होंने काम के लिए क्या किया, रात के खाने में क्या खाया, आदि और भी बहुत कुछ है। इस तरह के व्यापक अवलोकन से सीखने के लिए प्रासंगिक सबक वहां से हैं। उन चरम चरित्रों का अध्ययन कर रहे हैं जो समाचारों पर हावी होते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये स्मार्ट लोगों को लुभाता है, ये सोचकर कि वे हार नहीं सकते। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों, तो महसूस करें कि यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप अजय नहीं हैं, और यदि आप स्वीकार करते हैं कि भाग्य आपको लाया है सफलता, तो आपको भाग्य के चचेरे भाई जोखिम पर विश्वास करना होगा, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कहानी उतनी ही तेजी से घूमती है, लेकिन दूसरी दिशा में भी यही सच है। असफलता एक घटिया शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह बुद्धिमान लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके निर्णय भयानक थे जब कभी कभी वे बस प्रतिबिंबित करते थे जोखिम की अक्षम्य वास्तविकताएं। असफलता से निपटने की युक्ति यह है, अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करना कि यहाँ एक बुरा निवेश हो और एक वहां चूका हुआ वित्तीय लक्ष्य आपको मिटा नहीं देगा, इसलिए आप खेलना जारी रख सकते हैं जब तक परिस्थितियां आपके पक्ष में न आ जाएं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हम भाग्य की भूमिका को पहचानते हैं, सफलता जोखिम की भूमिका का मतलब है कि हमें खुद को माफ कर देना चाहिए और जगह छोड़ देनी चाहिए। विफलताओं का मूल्यांकन करते समय समझने के लिए कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। आइए अब उन दो व्यक्तियों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपनी किस्मत चमकाई।